नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये प्रैक्टिस सेट है, यानी कि हम लोगों ने जो पढ़ा था पिछले क्लास में कि मुगलों का कैसे पतन हो जाता है, उसी के बारे में जितने भी जो है प्रीलिम्स टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। और यकीन मेरा मानिए कि जो भी बीपीएससी से लेके जो भी बिहार का कोई भी एग्जाम होता है उनमें जो हिस्ट्री का क्वेश्चन रहता है वो सारे के सारे हू बहू यहीं से मिलते हैं। ये अलग बात है आप वहां पे कंफ्यूजन के साथ में या फिर आपको लगता है ओवर कॉन्फिडेंस से वहां गलत करके चले आते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही रहता है एकदम। आप समझने की कोशिश कीजिए जितनी भी बात बोलता हूं। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को अगर आप स्टार्टिंग कर चुके हैं देखने के लिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, हाथ में पेन और सामने पेपर लेके बैठ जाइए ताकि पता चले कि 30 नंबर में आपको कितना नंबर आता है। ना तो मुझे गुड मॉर्निंग चाहिए, ना तो मुझे नमस्ते चाहिए, ना तो मुझे वाहवाही चाहिए। हमें सिर्फ यह पता होना चाहिए कि आपका कितना मार्क्स आया है, यानी कितना सही 30 में हुआ, बस वही। और इसके पीछे वजह क्या है, वजह जरूर बताइएगा। सारे लोग जितने भी इनक्रेडिबल परिवार के मेंबर हैं, अगर 12 नंबर आया तो क्यों आया 12 नंबर, 30 नंबर में मैं आपसे डिजर्व करता हूं कि 25 प्लस आना चाहिए। अगर 25 प्लस से नीचे आ रहा है तो सीधा सा मतलब है कि आपको अच्छे तरीके से हम नहीं समझा सके और कुछ भी नहीं है। और इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप किसी भी संस्था को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आपके पास में एक बेहतरीन और बेस्ट ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस, जहां पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास प्रीलिम्स के लिए स्टार्ट हो चुकी है, फाउंडेशन के लिए स्टार्ट हो चुकी है, 65th बीपीएससी मेंस का क्रेश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आप यहां पे आके जुड़ सकते हैं और अपना बेस्ट जो है दे सकते हैं। डेली क्लासेस होती है, डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है और सबसे बड़ी बात, सबसे कम फीस में पूरे पटना, अगर कहा जाए तो पूरे बिहार में सबसे कम फीस में आपकी सपनों को एक नई ऊंचाई देता है। और वो जो देने वाला है श्योर सक्सेस है। आप एक बार, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरी संस्था में एडमिशन लीजिए, लेकिन मैं हर बार और बार बार यही कहता हूं कि एक बार मेरी संस्था जरूर आइए। मेरी संस्था में आके देखिए कि हम बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, हम कैसे उसे ट्रीट करते हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से हम लोग अपना 100% दे रहे हैं बच्चों का रिजल्ट आएगा? अगर आपको बिलीव होता है कि हां तो आप पढ़ सकते हैं, और अगर लगता है नहीं तो आप जा सकते हैं और दूसरे संस्था में जाके कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर मेरी तरह से अगर कोई और संस्था पढ़ा रहा तो वहां जा सकते हैं, और अगर नहीं पढ़ा रहा तो आप मेरी संस्था में आइए, क्योंकि हम आपके पैसे के साथ साथ में आपका टाइम भी सेफ मोड में रखेंगे। बाकी सोचना आपको है जी, क्योंकि ये अंतिम वक्त है। इसके बाद आपको ना तो आपके परिवार वक्त दे सकते हैं और ना ऊपर बैठा हुआ जो प्रभु है वो आपको वक्त देगा। इसलिए इस अंतिम वक्त में कोई भी ऐसी खता ना कीजिए जिससे आपका रिजल्ट रुक जाए। और बहुत ऐसे नए स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि मुझे प्रथम प्रयास में ही सिलेक्शन लेना है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है श्योर सक्सेस। अधिक जानकारी अगर चाहिए तो आपका नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहा 9334710148 पे कभी भी किसी भी वक्त आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट से। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे हो जाइए तैयार, पेन पेपर लेके। पहला क्वेश्चन जो है औरंगजेब का उत्तराधिकारी हुआ। अब यहां पे ऑप्शन में आपको लग रहा होगा सर सब में टिक लगा दिए, इसका माजरा क्या है? इसका माजरा यह है कि यह बुक को ऑलरेडी पहले मैं पढ़ा चुका हूं, तो जो पहले पढ़ाया था तो उसमें टिक लगा दिया था, तो इसकी वजह से मैंने सब में टिक लगा दिया, क्योंकि अगर एक में टिक होता तो आप पकड़ लेते कि इसका सही आंसर क्या होगा। अब आपके पास में ऑप्शन और नीचे दिया हुआ है, आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं जिससे कि आसानी होगी। ऑप्शन नंबर जो है ए, यानी कि बहादुर शाह। औरंगजेब 1707 में मृत्यु होती है। ध्यान से सुनिएगा ताकि फिर से कंफर्म हो जाए। 1707 में मृत्यु होती है। इसके 3 पुत्र होते हैं, ऐसे होते तो 5 है, लेकिन यहां पे 3 की ही चर्चा करेंगे क्योंकि ये थोड़ा जो है फास्टली है। यहां पे डिटेल से उतना भी नहीं कर सकते क्योंकि डिटेल हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अगर नहीं अभी तक पढ़े तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। इसका सही आंसर इस समय 3 पुत्र थे, एक मुअज्जम थे, एक आजम थे और तीसरा जो था कामबख्श था। मुअज्जम जो है आजम को जजाऊ के युद्ध में
यानी कि 1707 में जजाओ का युद्ध आगरा में हुआ था, तो वहां पे उसको हरा दिया गया, यानी कि आजम की मृत्यु हो गई, मुअज्जम बच गया। उसके बाद मुअज्जम और कामबख्श जो है कहां पे युद्ध होता, बीजापुर का युद्ध होता, जहां पे कामबख्श की मृत्यु हो जाती है, बचता मुअज्जम है। मुअज्जम जो है अपनी उपाधि बहादुर शाह का ले लेता। क्लियर हो गया? यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। जिन जिन ने ए ऑप्शन लगाया उनका सही है, बाकी सबका गलत हो गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, नादिर शाह के आक्रमण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? मोहम्मद शाह, शाह आलम या फारुखसियार या डी ऑप्शन उस्मान शाह। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहम्मद शाह के टाइम में जो है नादिर शाह का जो है आक्रमण हुआ था। हमने आपको कई बार बता चुका हूं कि मोहम्मद शाह जो है इन्हीं के टाइम में जो है आक्रमण हुआ था, और जो वो आक्रमण हुआ था, वो आक्रमण जो हुआ था वो कहां को किसने किया था? तो नादिर शाह ने किया था। 1739 में आक्रमण किया था, और 1739 में आक्रमण किया था, तो इसी टाइम में करनाल का युद्ध जो है मोहम्मद शाह हार जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद शाह को जो राजा बनाया था, इसमें कौन बनाया था? तो सैयद बंधु ने बनाया था। 4 राजा को बनाया था सैयद बंधु, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो था फारुखसियार, उसके बाद जो है रफी उद दराज, उसके बाद रफी उद दौला, और चौथा शासक जो था वो मोहम्मद शाह था। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहम्मद शाह के टाइम में विदेशी आक्रमण का होता भारत पे पहला बार, नादिर शाह के टाइम में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, अंतिम मुगल शासक का क्या नाम था? आलम शाह, बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम या बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका सही आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय कहे या फिर बहादुर शाह जफर कहें, दोनों इक्वल है। बहादुर शाह प्रथम जो है औरंगजेब का जो है बड़ा पुत्र था, जिसने औरंगजेब की मृत्यु के बाद गद्दी संभाली थी। एकदम याद रखिएगा दिमाग के अंदर। और यहां पूछा जा रहा है कि अंतिम मुगल शासक लास्ट, तो बहादुर शाह जफर कहें या बहादुर शाह द्वितीय कहें। जब 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद क्रांति हम हार जाते हैं, हारने के बाद बहादुर शाह को उठा के अंग्रेज कहां भेज देते? रंगून भेज देता, और वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती थी। इसका सही ऑप्शन आंसर जो होगा वो डी होगा, यानी तीसरा का डी। आप लोग मैच करते जाइएगा और मुझे बताइएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता? फारुखसियार के फरमान से किसने सहूलियत पाई थी? तो मुगल भूमि बंदोबस्त में, दिल्ली में मराठा शासन में, बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में, दक्षिण में फ्रांसीसी प्रभाव के स्थापना में। ये तो बड़ा इजी है, बता ही दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में। ये फारुखसियार था जब 1717 में एक शाही फरमान जारी हो गई थी, और शाही फरमान जारी करने के पीछे वजह क्या थी कि जो फारुखसियार है उनको बीमारी हो गई थी, और वो बीमारी ठीक करने के लिए अंग्रेजों का जब दल चलता था ब्रिटेन से, जब इंडिया आया था, तो उसी में एक डॉक्टर थे। वही डॉक्टर जो है इनकी स्थिति को ठीक किया, इनकी बीमारियों को दूर किया। इससे पहले जितने भी वैद्य थे सबने कह दिया कि फारुखसियार अब तुम्हें दुनिया से जाना है। फारुखसियार डरे हुए थे, और इसी टाइम में अंग्रेजी एक डॉक्टर थे जो इनकी तबीयत ठीक कर दिया था। इतना खुश हो गया कि 1717 में शाही फरमान जारी कर दिया, और 3 फरमान वहां पे जारी हुआ था। एकदम ध्यान रखना, पहला फरमान जो जारी हुआ था वो पहला फरमान था कि बंगाल में जो है 1 साल तक व्यापार करेंगे, व्यापार वाणिज्य करेंगे, जिसमें किसी भी तरीके का रोक टोक नहीं होगा, और सिर्फ 3000 रुपए वार्षिक पे, सिर्फ 3000 रुपए पे वार्षिक पे कर सकते हैं। और दूसरा जो फरमान जारी हुआ था वो हुआ था सूरत में 10,000 रुपए में वार्षिक में पूरी तरीके से व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं। और तीसरा जो फरमान था, अब जो है ये पेगोडा अपने सिक्का जो है ढालने लगेंगे। और कहा भी जाता है ना, जब इंसान का खुद का सिक्का चलने लगता है तो इसका मतलब है कि जमाने में उसका बोलबाला और धीरे धीरे अंग्रेजों का छत्र छाया जो है हिंदुस्तान पे पड़ने लग गया था। आए थे ये लोग का सीधा सा मकसद था व्यापार करने के लिए, लेकिन हम लोगों की कंडीशन देखते देखते यहां शासन भी करना शुरू कर देते हैं पलासी के युद्ध के बाद, 1757 के बाद। तो इसका सही आंसर जो होगा बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, लाल कुमड़ी नामक गणिका किस मुगल शासक के समय में राजकाज में अति प्रभावशाली थी? ऑप्शन मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, फारुखसियार या फिर शाह आलम द्वितीय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांदार शाह, जहांदार शाह। इन्हीं के टाइम में जो है लाल कुमड़ी नामक गणिका कहे या फिर वेश्या कहे, इनमें क्या पूरे तरीके से मस्त मौला की तरह क्या करता था, एकदम रहता था। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर विवेक की कमी थी, सोचने समझने की कमी थी, ऐसा इतिहासकार बोलते हैं। मतलब एक तरीके से जो था एकदम पूरे तरीके से लंपट मूर्ख की तरह था,
कुछ भी नहीं सोचना है। तो जो लाल कुमड़ी नामक गणिका थी, वैश्या थी, वो जहांदार शाह के समय में जो बहुत प्रभावशाली थी। नेक्स्ट जो है छठा नंबर क्वेश्चन, तृतीय पानीपत के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? शाह अहमद शाह, बहादुर शाह, आलमगीर या फिर शाह आलम? तो इसका सही आंसर होगा शाह आलम। ध्यान रखिएगा, शाह आलम जो था वही तृतीय पानीपत के युद्ध के समय जो है मुगल सम्राट था, शाह आलम। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय मुगल साम्राज्य दुर्बल हुआ, सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ, अंग्रेज चिंतित हुए या उपयुक्त सभी कुछ हुआ था? जो भी ऑप्शन में है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिख शक्ति का जो है अभ्युदय हुआ था। अहमद शाह अब्दाली के आगमन से जो है सिख शक्ति का क्या होता, मतलब एक तरीके से जन्म शुरू हो जाता है। तो सातवां का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अहमद शाह अब्दाली जो है आक्रमण कितनी बार हुआ था? 5 बार आक्रमण हुआ था। कई की किताब में जो है 7 बार भी लिखते हैं, लेकिन 7 बार कहने का मतलब है कि 1-2 बार फैल हो गए थे, नहीं हुआ था तो उसको नहीं गिना जाता। लेकिन आक्रमण किया था 5 बार था, जो पूरी तरीके से आक्रमण किया था, लूट खसूट के ले गया था। और अहमद शाह जो थे अब्दाली, इनका आक्रमण जो हुआ था उस समय मुगल शासक जो थे वो कौन थे? तो अहमद शाह। ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किस मुगल शासक के काल में सैयद भाई प्रभावशाली और शक्तिशाली बने थे? तो इसका सही आंसर तो आप जान ही रहे होंगे, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ही है। इसका सही आंसर मैं बताता हूं, आप ऑप्शन एक बार देख लीजिए और दिमाग में लगा लीजिए। इसका सही आंसर होगा फारूक सियार, क्योंकि स्टार्टिंग जो है इनका जहांदार साहब के टाइम से ही शुरू हो चुका था। ये जो लड़ाई लड़ते थे वो, सॉरी जहांदार साहब नहीं, मुअज्जम यानी कि बहादुर शाह के टाइम से ही जो है सैयद बंधु कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे से जुड़े रहे। और मेन रूप से प्रभावशाली जो है फारूक सियार से हुए, क्योंकि इन्होंने 4 शासक बनाए थे, 4 राजा बनाए थे, इन्हीं के द्वारा दिया गया था। पहला जो था फारूक सियार था, दूसरा जो था रफीउ दराज था, तीसरा जो था रफीउ दौला था, और चौथा जो था वो आपका मोहम्मद शाह था। इन चारों को जो बनाया गया था किसके बदौलत? तो सैयद बंधुओं के द्वारा, और मोहम्मद शाह के टाइम में ही इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फारूक सियार। सैयद बंधुओं के दमन में निम्न में से किस गुट के प्रमुख भूमिका निभाई थी? अफगानी, तुरानी, ईरानी या फिर हिंदुस्तानी? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तुरानी। ध्यान रखिएगा, 9 का बी। 10वां नंबर क्वेश्चन। अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदर जंग को किस पद पर नियुक्त किया था? अवध के सूबेदार, साम्राज्य का वजीर, मीर बख्शी, बिहार के सूबे का दीवान? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साम्राज्य का वजीर। ध्यान रखिएगा, साम्राज्य का वजीर, यानी 10th का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अहमद शाह ने 1748 में सफदर जंग को जो है साम्राज्य का वजीर बना दिया था। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता? निम्नलिखित में से औरंगजेब कि किस उत्तराधिकारी के शासनकाल सबसे कम था? बहादुर शाह, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह या फिर अहमद शाह? इनमें से सबसे कम जो है शासनकाल किनका था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांदार शाह। सिर्फ 1 साल का था, तो ध्यान रखिएगा जहांदार शाह। नेक्स्ट जो है 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सामान्यतः राजा बनाने वाले सैयद भाइयों के बारे में सत्य है? इनमें जो भी कथन दिया गया, रफी उद्दराज और रफी उद्दौला, जहांदार शाह, अहमद शाह और हुसैन अली अब्दुल्ला खान, जुल्फिकार अली और अब्दुल्ला? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, हुसैन अली और अब्दुल खान। ये दोनों को जो कहा जाता था सैयद भाई। याद रखिएगा, अली और अब्दुल्ला हमेशा याद रखिएगा ऐसे, ताकि कभी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। और कई बार मैंने बता भी चुका हूं, सैयद भाई अली और अब्दुल्ला, तो एक में हुसैन और दूसरा में जो है अब्दुल्ला खान। बस इतना याद रखें, अली अब्दुल्ला। चलिए आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता उसको देखते हैं। मध्य 18वीं शताब्दी में मुगल दरबार के निम्नलिखित 3 वजीरों का कालानुक्रम क्या है? सफदरजंग, इमाद उल मुल्क, जाबिद खां। नीचे दिए गए कूट को सही तरीके से सही उत्तर की आपको पहचान करना। तो इसका सही आंसर जो होगा 13 नंबर का ऑप्शन नंबर डी,
यानी कि 3, 1 और 2, यानी कि सही आंसर होगा पहले जाबिद खान, उसके बाद सफदरजंग, उसके बाद इमादुल मुल्क, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है 14 नंबर, बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया जजिया कर का खात्मा, शाहों की रिहाई, राज दरबार में फिर से होली खेलने की शुरुआत, सती प्रथा का समर्थन। तो इसका सही आंसर जो होगा 14 का ए, यानी कि जजिया कर का खात्मा बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया था, बाकी शाहू का रिहाई कर चुके थे। राज दरबार में फिर से होली खेलने का शुरुआत भी हो गया था, सती प्रथा का समर्थन भी इन्होंने किया था, लेकिन जजिया कर की खात्मा नहीं किया था, क्योंकि जजिया कर का खात्मा जो है जहांदार शाह के टाइम में थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन फारूक सियार के टाइम में पूरी तरीके से जजिया कर का समाप्ति हो गया था, ठीक है ना। और जजिया कर जो लगता था, एकदम ध्यान से सुनिएगा, जजिया कर जो है गैर मुस्लिम का लगता था, मतलब क्या है, जो लोग हिंदू थे उन्हीं पे जजिया कर लगाया जाता था। चलिए नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, जून 1707 में जजाऊ का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर मैं बताऊंगा आपको। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका सही आंसर होगा मुअज्जम और आजम के बीच में हुआ था। जजाऊ का युद्ध यूपी में आगरा के पास हुआ था, मुअज्जम और आजम के बीच में। मुअज्जम को जो है बहादुर शाह प्रथम भी कहा जाता है, और आजम जो था उसका भाई था, इस दोनों के बीच में हुआ था। और आगे चलने के बाद जब ये मर जाता तो 1709 में जो है फिर बीजापुर का युद्ध होता है, जिसमें मुअज्जम तो यहां जिंदा ही रहता है। जजाऊ के युद्ध में जो है आजम मरता है, मुअज्जम जिंदा तक, तो कामबख्श के साथ में युद्ध होता है। कौन सा? 1709 में बीजापुर का युद्ध होता है, जिसमें कामबख्श की मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट जो है 16 नंबर क्वेश्चन, जय सिंह को मिर्जा की उपाधि की पदवी किसने दी थी? जहांदार शाह, बहादुर शाह, औरंगजेब या फिर मोहम्मद शाह? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जहांदार शाह। जहांदार शाह ने मिर्जा राजा की पदवी दी थी जय सिंह को, ध्यान रखिएगा। अब अगर कंफ्यूजन आपको हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन होगा, जब महाराजा की उपाधि बोलूंगा तब कंफ्यूजन होगा, मिर्जा राजा की तब कंफ्यूजन हो जाएगा। तो देखिए, महाराजा और मिर्जा दोनों क्या है, मो से है, लेकिन दोनों का जो है दिया गया है पदवी वो अलग अलग राजा दिए हैं, तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। लेकिन यहां आपको नहीं बताऊंगा, यहां सिर्फ ये बताऊंगा क्योंकि आगे वो क्वेश्चन है, वहां आपको बताऊंगा। जय सिंह को मिर्जा की उपाधि, जय जहांदार, जो से जय और जो से जहांदार, यानी कि जय और जहांदार दोनों क्या है, एक दूसरे। जब जय है तो जहां में हर तरीके से जय जय तो होना ही होना, जहां में, तो जय जहांदार, यानी कि जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दिया था? तो जहांदार शाह ने दिया था। हो गया क्लियर? अब कभी नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट आते हैं, किस शासक के शासनकाल सबसे कम रहा था? रफी उद दराज, दौला, जहांदार शाह या फिर बहादुर शाह? तो 17 नंबर का सही आंसर जो होगा रफी उद दराज। मैंने बताया था, दराज जो होता है गल्ला जिसको कहते हैं, अभी भी कई ऐसे जगह पे चल जाइए, चाहे दुकान हो, किराना दुकान हो, उसमें गल्ला के लिए खोला जाता, पेटी बक्से को खोला जाता, उसको दराज कहते हैं। खोल दिए, पैसा डाल दिए, फिर बंद कर दिए, फिर पैसा देना, फिर खोल दिया, तो दराज अप डाउन होता है। ये क्षेत्रीय भाषा दराज। तो इससे हम कहते हैं कि जब जितना खोलना लगाना कीजिएगा उतना जल्दी खराब हो जाएगा, यानी दराज खराब हो जाएगा। तो सबसे कम शासन जो है दराज का रहा था। अब आप जिंदगी में नहीं भूलिएगा, कभी आप भूल के देखिए, भूलिएगा ही नहीं। नेक्स्ट जो है 18 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि देखिए रटने से कुछ नहीं होगा, जो आपको रटा रहा है वो आपको बेवकूफ बना रहा है। ऐसे भी 2 साल 3 साल से रिजल्ट आपका रुका हुआ, थोड़ा तमाशा तो देख लीजिए। खुद की जिंदगी के साथ इतना बड़ा तमाशा हो गया है, उसके बाद भी आपको अकल नहीं मिल रहा। आप उस तरीके से मत पढ़ाई पढ़िए जो आपकी पढ़ाई जो है ग्रुप डी के जैसा हो और जॉब आप ग्रुप ए का खोजते हैं। यही आज लोगों के साथ हो रहा है, 99% लोगों के साथ तो यही हो रहा है। और जिसके साथ ये नहीं हो रहा वही 1% तो सक्सेस है, उन्हीं का तो नाम आ रहा है। बाकी आप लोग का नाम कहां पे है? आप लोग तो रो रो के, परेशान होके, इधर उधर करके समय बिता देते हैं। इसीलिए पढ़ाई ऐसा कीजिए ग्रुप ए की तरह, ताकि ग्रुप ए आपके पास में आ सके। अगर डी की तरह कीजिएगा तो डी भी आपका साथ छोड़ देगी। आज लोगों के साथ यही तमाशा है। जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मुझसे पढ़िए, लेकिन एक बार देखिए क्या ऐसे कोई पढ़ा रहा? क्योंकि हमें क्या है, सारा डाटा रटने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जब भी रटा जाएगा तो कंफ्यूजन के साथ एग्जामिनेशन हॉल में निकलेगा। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में इतना प्रेशर होता है, सुजीत सर क्या दुनिया के कोई भी सर आ जाए, बोलना बड़ा आसान है। मैं भी स्क्रीन के पे खड़ा होकर बोलता हूं, अंदर में आग लगा दूंगा, तूफान लगा दूंगा, सुनामी मचा दूंगा। वो सही है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस अगर नीचे गिर रहा है तो मैं उस बातों से आपकी कॉन्फिडेंस को ऊपर कर दूं।
क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो है आपका कॉन्फिडेंस है। अगर ये गया तो सारा खेल चौपट हो जाएगा। तो यही खेल को मैं गिरने नहीं देता हूं, इसलिए सुनामी लेके आता हूं और आपको फिर से खड़ा करता हूं। लेकिन मेहनत का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। क्लियर है ना? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। शाहजहां द्वितीय की उपाधि किसने धारण की? शाहजहां द्वितीय, रफीउद्दराज, रोशन अख्तर, रफीदौला या फिर फारूक सियार? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दौला। हमने इसको आपको बताया था ट्रिक के थ्रू। अगर आप हमारी क्लास करते हैं श्योर सक्सेस तो वहां बताया था, हाँ यूट्यूब पे नहीं बताया था। सच्ची बात ये कि सब कुछ यूट्यूब पे नहीं बता पाता हूं, क्योंकि क्लास में पूरी तरीके से फ्रीडम रहता है, आराम से सामने जाके बताता हूं। लेकिन यहां पे क्या होता है, एक लिमिटेड टाइम होता है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होता, आप लोग देखना बंद कर देते हैं। तो आखिर मेरे साथ भी मजबूरी होती है। हाँ, आप लोग कहिएगा नहीं सर आप कितना भी बड़ा वीडियो बनाते हैं, मैं देखता हूं, देखती हूं, ये सच बात है। लेकिन कुछ लोगों से नहीं होगा, सारे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। और जब सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर मुझे भी वैसा ही बनना पड़ता जैसे और यूट्यूबर बने हुए हैं। आखिर मेरे साथ भी मजबूरी होता, आप लोग मुझे वैसा बनाने पे मजबूर कर देते हैं, क्योंकि आप चाहते भी है वही जिससे आप अनसक्सेस हो जाएं। तो आखिर हम भी अपने चैनल को ग्रो करने के लिए हम भी उसी रास्ता को अपनाते हैं, क्योंकि अगर सही रास्ता अपनाएंगे तो फिर चैनल ग्रो होने से रुक जाएगा। लेकिन आपको समझना होगा, मैं ऐसा नहीं है कि अपने संस्था में पढ़ाता हूं तो यहां नहीं पढ़ाता हूं, ऐसा कुछ भी मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप अगर किसी और संस्था में जा रहे हैं तो बेहतर बेस्ट ऑप्शन श्योर सक्सेस है। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि नहीं मेरी संस्था में ही आप आके पढ़िए, कभी आज तक किसी को नहीं बोला हूं और ना जिंदगी में कभी बोलूंगा, क्योंकि आप लोग की दुआ से सब कुछ ठीक चल रहा है। अब यहां पे देखिए ये क्या कहा जा रहा है कि शाहजहां की उपाधि, शाहजहां कौन लेगा? जिसके पास दौलत होगा वही तो ताजमहल बनाएगा। सोचिए, जब दौलत ही नहीं रहेगा तो कहां से ताजमहल बनेगा? और जब ताजमहल नहीं बनेगा तो शाहजहां कैसे बनिएगा आप? तो इसका मतलब है दौलत मतलब दौला, यानी कि हमारे पास दौला के पास दौलत है तो इसलिए वो ताजमहल बनाएगा। जब ताजमहल बनाएगा तो वो शाहजहां की उपाधि लेगा, यानी शाहजहां द्वितीय। प्रथम तो शाहजहां है ही है, द्वितीय की उपाधि कौन लेगा? तो रफीउद्दौला हो गया। कभी आपको लगता है अब क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और आपसे गलत हो जाए, क्या रटना है, कैसा रटना है? सोचिए, अगर ट्रिक के थ्रू समझ लिए तो कभी रटने की जरूरत नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, हम है ना अभी थोड़ी साथ छोड़ने वाले हैं। अरे तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक आप प्रॉपर रूप से एसडीएम ना बना दें। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, सैयद बंधुओं का अंत किसके समय में हुआ? हमने ऊपर में बता चुका हूं, अगर याद होगा तब तो आप सही बना लीजिएगा, नहीं तो फिर पता नहीं। मोहम्मद शाह, अहमद शाह, फारूक सियार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शाह के टाइम में सैयद बंधुओं का अंत हो जाता है। शुरुआत कहां से होता है? तो फारूक सियार से शुरू होता है। फारूक सियार के बाद में रफीउद्दराज, उसके बाद रफीउद्दौला, उसके बाद मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के टाइम में ही जो है सैयद बंधुओं को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। अली और अब्दुल्ला दोनों का है, दोनों भाई हैं, दोनों को समाप्त कर दिया था। क्लियर? चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब मूव करते हैं। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय शासक कौन था? यह भी मैंने स्टार्टिंग में बता चुका हूं, लेकिन फिर से आप देख लीजिए, आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय और शाहजहां तृतीय। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमद शाह के टाइम में। यहां देखिए अहमद शाह अब्दाली है ना, ये देखिए पॉइंट, अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण होगा किसके टाइम में? तो अहमद शाह के टाइम में। याद रखिएगा अब्दाली जो है, आपको मैंने बताया था सबसे पहला आक्रमण जो हुआ था नादिर शाह का हुआ था। तो नादिर शाह का सेनापति जो था वो अहमद शाह अब्दाली था। जब नादिर शाह मर जाता है तो अहमद शाह अब्दाली जो है कमान संभाल लेता है और वहां का राजा बन जाता है ईरान का। और याद रखिएगा नादिर शाह को ही ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अगर नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा, मैं आपको ही बता देता हूं कि इसका जो है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्लियर? एक चीज तो याद क्लियर हो गया। उसके बाद नादिर शाह मरता है तो फिर उसका जो राजा हो, मतलब उसका सेनापति जो है अहमद शाह अब्दाली तैयार हो जाता। 5 बार आक्रमण करता है, कहां पे? हिंदुस्तान पे करता। और उस समय जब आक्रमण करता है तो कौन राजा होता है? तो अहमद शाह अब्दाली के टाइम में अहमद शाह, आगे वाला टाइटल जो है वही वहां का राजा होता। क्लियर? 21वां नंबर क्वेश्चन, अली गौहर किसका नाम था? शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह या फिर शाहजहां द्वितीय? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शाह आलम द्वितीय को ही अली गौहर कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, शाह आलम द्वितीय। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस मुगल शासक ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे दी थी?
अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर द्वितीय। अब देखिए राजा की उपाधि कौन देगा? जो राजा होगा। अब ट्रिक के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं, लाइफ टाइम याद रह जाए। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देगा कौन? अकबर देगा। एक अकबर वो है जो महान है, जो अकबर दी ग्रेट है, और एक अकबर जो है अकबर द्वितीय है। ये क्या काम करता है? ये भी राजा है। ये राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को देता है, और इसी के टाइम में जो है मुगल सिक्का ढलना बंद हो जाता। ये दो चीज के लिए हमेशा जो है अकबर द्वितीय याद किए जाते हैं। तो एक तो पहले राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि दी जाती है, किसके टाइम में? तो अकबर के टाइम में। अकबर ही सबसे बड़ा राजा है, अकबर ही सबका फेवरेट है, अकबर ही ग्रेट है। तो इसका मतलब है राजा की उपाधि अकबर देगा, लेकिन अकबर वो प्रथम वाला नहीं देगा, अकबर द्वितीय देगा। बस याद करने का, अब कभी भूलिएगा अपनी। क्लियर? नेक्स्ट है 23वां नंबर क्वेश्चन। मुगलों के सिक्के किसके समय बंद हुए थे? अभी जस्ट ऊपर में ही बता दिया, अभी जस्ट बताया हूं। मुगलों के सिक्के किसके टाइम में आके बंद हो गए थे? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह, अकबर द्वितीय। तो इसका सही आंसर होगा अकबर द्वितीय। अभी जस्ट बताया हूं, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड पहले अकबर द्वितीय के टाइम में ही बताया था। इन्होंने क्या किया था कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे दिया था। क्लियर है ना? और दूसरा काम जो है, जितने भी सिक्के थे मुगल काल के सबको बंद करवा देता है, समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट जो है करनाल का युद्ध कब हुआ था? आपके पास में ऑप्शन है, इसका सही आंसर आपको मैं बताता हूं। 24 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह आक्रमण जब किया था तो सबसे पहले करनाल पे ही युद्ध हुआ था। और जो यहां पे युद्ध हुआ था, इस युद्ध में हारने के बाद में सीधे के सीधे खेल ही खत्म हो गया था। पूरी तरीके से नादिर शाह जो है लूट खसोट मचा दिया था। नेक्स्ट जो है आगे 25वां नंबर क्वेश्चन। किसके अनुसार मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण जो है सैनिक अदक्षता थी? किसके अनुसार? सर जदुनाथ सरकार, विलियम अवेर्नर, सर देसाई या स्मिथ? तो इसका सही आंसर होगा विलियम आर्विन। ध्यान रखिएगा, विलियम आर्विन के तहत यह कहा जाता है कि मुगलों का साम्राज्य का जो पतन होता वो सैनिक और दक्षता थी जिसकी वजह से हुआ था। तो विलियम आर्विन का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है 26वां नंबर क्वेश्चन। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर मैं बता देता हूं। ऑप्शन नंबर ए, सर जदुनाथ। इनकी जो है पुस्तक है, इनकी रचना जो है फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। मतलब क्या है? मुगल एम्पायर का सूरज ढलना शुरू हो गया, गिरना शुरू हो गया। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 27वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अयोग्य उत्तराधिकारी, जो कि मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। 28वां नंबर क्वेश्चन। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? धन को लूटना, साम्राज्य स्थापित करना, मराठों से बदला लेना, या उपरोक्त कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धन को लूटना था। अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण करना 5 बार था, सीधा सा मतलब था कि हमें धन को किसी भी तरीके से क्या करना है? लूटना है। नेक्स्ट जो है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, चलिए, नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार हुआ था, कब हुआ था? ये डेट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 मार्च 1739 को जो है नादिर शाह ने दिल्ली पर अपना अधिकार किया। आज का अंतिम क्वेश्चन जो है वो है नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्शी कौन था? मुगल सेना का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खाने दौरान। जो नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्शी जो है खाने दौरान था। अगर कोई क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन है तो यहां पे मैंने आंसर दे दिया हूं, इस आंसर से आप मैचिंग करवा सकते हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो मैंने गलती से गलत आंसर बोल दिया तो आप यहां से मैच करवा सकते हैं। लेकिन हां दोस्तों, एक बात जरूर कहूंगा, जितनी मेहनत करता हूं कि मैं बस आत्मा से हर्ट पे हाथ रख के कहता हूं कि इनक्रेडिबल परिवार में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आ सके, और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आने के लिए आपको पीडीएफ से पढ़ना बंद करो। अब आप हमारे साथ चलना शुरू करो। रिजल्ट तो झक मार के आएगी, लेकिन तब जब साथ चलने के लिए तैयार है, जब समझने के लिए तैयार है, जब सीखने के लिए तैयार है, तो पास तो ऐसे ही कर जाइएगा। लेकिन हां, यह जरूर बताइएगा कि आपको कितना नंबर आया, ऑनेस्टली बताइएगा, कोई बेइज्जती की सवाल नहीं है। और इसके पीछे वजह क्या है नीचे जरूर कमेंट करके लिख दीजिएगा क्या वजह है।
ताकि मैं अगला जब वीडियो बनाऊं, जब अगला चैप्टर पढ़ाऊं, तो उन सारी प्रॉब्लम को मैं हटा सकूं। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप कमेंट कीजिए और मुझे वजह जरूर बताइएगा, ताकि मैं अपना और बेस्ट दे सकूं आपके पीछे, जिससे कि आपका रिजल्ट 66 में किसी भी हालात में रुक ना सके। दुनिया की कोई पावर भी आके अगर आपका रिजल्ट रोके तो रुक ना सके। इसके लिए आप मुझे जरूर बताइएगा, और हो सके तो अगर हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। जैसे आपको फायदा हुआ, शायद जिसको आप वीडियो भेजिएगा उनको भी फायदा हो जाए, क्योंकि 66 में हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन रहता है। अलग बात है आप कंफ्यूजन के साथ में गलत करके चलाते हैं, लेकिन अब कंफ्यूजन नहीं होगा, बल्कि अब रिजल्ट होगा। बस आप साथ देने के लिए हमें तैयार रहो, फिर तो मैं पूरी जान लगा दूंगा। बस आप नहीं साथ देते हो, इसी वजह से रिजल्ट रुकता है या फिर कोई भी वीडियो पूरी तरीके से नहीं चल पाता। थैंक यू, नमस्कार।